उन्हें काम दिया गया था पक्षियों को भगाने का, परंतु आज वो बुला बुला करके पक्षियों से कह रहे हैं, बोले आ जाओ, ये राम जी का खेत है और तुम राम जी की चिड़िया हो, तुम आओ और इस खेत में से अपना दाना चुन करके ले जाओ। पक्षियों का भंडारा कर रहे हैं। भाइयों ने देखा, बोले ये पक्षी तो हमारे खेत पर लग रहे हैं, हो ना हो ये भरत का ही काम है, चलो जा करके देखते हैं। तो देखा भरत जी तो नाच नाच करके बुला रहे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। बोले तुझको तो ये भी काम ढंग से नहीं आता, जा यहां से चला जा। भरत जी को वहां से भी हटा दिया। भरत जी गए और मूंज के जंगल में बैठ करके भजन करने लगे। एक दिन आग लगी और उस मूंज के जंगल में भजन करते करते भरत जी का शरीर स्वाहा हो गया। इनका वंश आगे नहीं चला। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब समाप्त हो जाए, इसलिए श्वास श्वास में भगवान का नाम उच्चारण करते रहो, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार नरक मिलना है, ये बात तय है। परीक्षित जी डर गए, क्योंकि नरक की कथा तो सुन चुके थे ना पहले। बोले इसका मतलब जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप तो होता ही रहता है, तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। उस नरक से पार पाने का कोई उपाय? बोले बहुत सुंदर उपाय है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो कानपुर प्रदेश में रहता था। विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन एक वेश्या से शादी करने के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चोरी करने लगा, लूट करने लगा। एक दिन उसके गांव में संत आए और जब संतों ने पूछा, भैया तुम्हारे गांव में कोई भक्त है क्या? गांव वालों की तो आदत होती है मजाक करने की। मजाक मजाक में कह दिया, बोले हाँ गांव में एक भक्त है जिसका नाम है अजामिल। अजामिल के यहाँ पहुंचे। संतों ने कहा, भैया अजामिल का घर यही है? गांव वालों ने कहा हाँ यही है। संतों ने द्वार बजाया और जैसे ही वेश्या ने द्वार खोला, संतों को देख करके आंखों से अश्रु निकल आए और संतों के चरणों में बैठ गई कि अहो भाग्य, मेरे घर संत पधारे हैं। संत बोले, देवी आज हमारे ठाकुर जी का भोग तुम्हारे यहाँ लगेगा, जाओ भोजन की व्यवस्था करो। उसी समय गणिका को अपनी माँ की याद आ गई कि मेरी माँ कहती थी कि संत और भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो संत और भगवान से झूठ बोलता है वो जीवन में कहीं भी खुश नहीं रह सकता। बोले प्रभु मेरा पति कोई भक्त नहीं है, मेरा पति तो चोर है, डाकू है और मैं गणिका हूं। बताओ क्या आप मेरे घर का भोजन ग्रहण करेंगे? बोले नहीं देवी, अब हम तुम्हारे यहां भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। संत चलने लगे। गणिका ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे? यदि मैं आपको सूखा सामान दे दूं तो आप उसका प्रसाद बना करके तो पा सकते हैं। बोले हाँ देवी ऐसा हो जाएगा। बोले आप उस पेड़ के नीचे आसन लगाइए, मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करती हूं। गणिका ने सूखा सामान दे दिया, संतों की रसोई बनने लगी और सायंकालीन सत्र में आज अजामिल आया।
और जैसे ही अजामिल आया, छत पर खड़ी हुई थी गड़का, इशारा कर दिया, बोले पीछे के रास्ते से आओ। पीछे के रास्ते से लेकर के आए, और जैसे ही पीछे के रास्ते से आए, बोले ये कपड़े उतारो। कपड़े उतारे, धोती पहनाई, तुलसी की माला पहनाई, माथे पर जो पट्टी बंधी हुई थी उसको उतरवाया और चंदन लगाया। बोले जाओ, हमारे यहाँ संत आए हैं, उन संतों का आशीर्वाद लेकर के आओ। अजामिल आशीर्वाद लेने जा रहा है, संतों के चरणों में बैठा। संत ने जैसे ही पहला ग्रास मुख में डाला, नेत्रों से अश्रु निकल आए। और संत बोले, महंत जी आप रो क्यों रहे हो? बोले संतों का कार्य होता है, वो जिसका अन्न खाते हैं उसका उद्धार जरूर करते हैं। अगर मैं अजामिल से कहूं कि तू माला जाप कर, ये नहीं करेगा, इसके उद्धार का उपाय ढूंढ रहा हूं। अजामिल से बोले, अजामिल जो भोजन कराता है ना, वो दक्षिणा भी देता है, तुम मुझे दक्षिणा दोगे? बोले बाबा तुम दक्षिणा की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास लोटा सोटा लंगोटा है ना, उसको भी छीन लूंगा, उसको यहाँ रख जाओ और तुम जाओ। मैं देने वाला नहीं, मैं तो लेने वाला हूं। बोले भैया हम तुझसे धन नहीं मांगते, हम तुझसे जमीन जायदाद नहीं मांगते। बोले तो तेरे कितने पुत्र हैं? बोले मेरे 7 पुत्र हैं और 8वां गर्भ में है। बोले उन 7 के नाम क्या हैं? बोले 7 के नाम हैं टिंकू, रिंकू, पिंकू, चिंकू, सिंटू, पप्पू, लल्लू। बोले भैया अब जो बालक आए ना, उसका नाम तू नारायण रखना। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। धीरे धीरे बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम नारायण रखा गया। आज अजामिल का अंत समय आया। जीवन भर पाप कर्म किए हुए थे, यम के दूत लेने के लिए आए और काले काले यम के दूतों को देख करके आज अजामिल डर गया और डर के मारे कांपने लगा। इधर देखा उधर देखा और तो कोई दिखाई नहीं दिया। वो छोटा सा बालक नारायण जो दूर खेल रहा था वो दिखाई दे गया। उसी को आवाज लगाने लगे, नारायण मुझे बचा ले, नारायण मुझे बचा ले, नारायण मुझे बचा ले। पुत्र नारायण ने नहीं सुनी, लेकिन पिता नारायण ने अजामिल की पुकार को सुन लिया और अपने पार्षदों को भेज दिया। बोले जाओ, मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है, उसको लेकर के आओ। भगवान के पार्षद आए, यम के दूतों को भगा दिया। अजामिल देख रहा है कि कैसे नारायण के पार्षद आए और आकर के यम के दूतों को भगा करके मुझे लेके जा रहे हैं। मन में विचार कर रहा है कि आज अंत समय में मैंने पुत्र के रूप में नारायण का नाम लिया तो मेरा उद्धार हो गया, और अगर मैंने जीवन में शुरू से नारायण का नाम लिया होता तो मेरा क्या होता। कहने का भाव कि जीवन भर कर्म करो और अंत समय में अगर पुत्र के रूप में भी नारायण का नाम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो वो भगवान के पास पहुंच जाता है। इसलिए हमें अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। ये हम पहले दिन से बता रहे हैं और रोज बता रहे हैं और आज भी कहेंगे, बच्चों के नाम नारायण के नाम पर रखो, भगवान के नाम पर रखो। अरे कम से कम बच्चों के ही बहाने सही भगवान का नाम तो निकलेगा। लेकिन यहाँ टिंकू, पिंकू, चिंकू, रिंकू, लल्लू, पप्पू, कैसे काम चलेगा?
सौनकादि मुनि बोले भगवान एक बात पूछना चाहते हैं, कल आपने हिरण्याक्ष के बारे में बताया, हिरण्याक्ष तो मर गया, फिर हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ? बोले भैया हिरण्यकश्यपु के 4 बालक थे, 5वां गर्भ में था। हिरण्यकश्यपु को जब समाचार मिला कि मेरे भाई का वध कर दिया है, तो आज नारायण को मारने के लिए तपस्या करने जा रहा है। कयादू से बोला, कयादू मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, पीछे से ध्यान रखना। तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु गया और जिस पेड़ के नीचे तपस्या करने के लिए बैठा, उसी पेड़ पर एक तोता आकर के बैठ गया और आकर के बोला नारायण। हिरण्यकश्यप चौंक गया, देखो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। फिर तपस्या प्रारंभ की, इस बार फिर बोल पड़ा नारायण। हिरण्यकश्यप ने सोचा आज मुहूर्त नहीं है, कल आऊंगा, लौट करके चला गया। कयादू ने पूछा, स्वामी एक बात बताओ, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, तो फिर आपने तपस्या क्यों नहीं की? बोले देवी मैं तपस्या करने के लिए गया था, लेकिन वहां आकर के एक तोता ने आकर के मेरे शत्रु का नाम बोल दिया। बोले शत्रु का नाम? क्या है आपके शत्रु का नाम? बोले तुम्हें क्या लेना देना? बोले स्वामी बताइए साहब के शत्रु का नाम क्या है? आप तो तपस्या के लिए चले जाएंगे और पीछे से यदि आपका शत्रु आ गया तो मैं उसके नाम से पहचान तो लूंगी। बोले मेरे शत्रु का नाम नारायण है। जैसे ही अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना, कयादू प्रसन्न हो गई। बोले मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया। हमारे सनातन संस्कृति में एक रिश्ता होता है पति और पत्नी का। किसे कहते हैं पत्नी? पा धन ता धन नी, सपत्नी। और पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी कहा जाता है कि नहीं? धर्मपति तो नहीं कहा जाता, धर्म माता भी नहीं कहा जाता, धर्म पिता भी नहीं कहा जाता, तो धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति को धर्म की राह पर चलाना, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। सत्य के मार्ग पर चलाना, भक्ति के मार्ग पर पति को ले जाना, वही पत्नी है। और आज पत्नी बोलने में शर्म आती है, वो हमारे हस्बैंड हैं, हम उनकी वाइफ हैं, वो हमारे मियाँ जी हैं और हम उनकी बीवी हैं। स्त्री पुरुष का रिश्ता जो होता है, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, हमने उसमें भी मिलावट कर दी, हम उसको भी भूल गए। वास्तविक पत्नी वही होती है जो अपने पति को भगवान की भक्ति में लगा देती है, जो अपने पति से दान करवाती है, जो अपने पति से पुण्य करवाती है, वही वास्तविक पत्नी का धर्म होता है। आज कयादू ने अपने पति के मुख से 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा दिया। घूम फिर के आती और यही पूछती कि आपके शत्रु का नाम क्या है? हिरण्यकश्यपु ने बिठाया, बोले देख इस बार मैं तुझे एक बार नहीं 100 बार नाम बताऊंगा, अब बार बार मत आना, याद कर ले इस नाम को। नाम को मन में
याद करके और अपने पति से 108 बार नारायण का नाम उच्चारण करवा करके आज पति से कह दिया, बोले जाओ अब तुम तपस्या करने जाओ। आज हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए जा रहा है और पीछे से कयाधु को इंद्र उठा करके ले जा रहा है। नारद जी आए, नारद जी ने पूछा, इंद्र तू क्या कर रहा है? बोले इसके गर्भ में बालक का जन्म होने वाला है, और जब इसका पति इतना बड़ा दैत्य है तो इसका पुत्र कितना बड़ा दैत्य होगा। बोले इसके गर्भ में कोई दैत्य नहीं है, इसके गर्भ में तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है जो इसके पिता की मृत्यु का कारण बनेगा, इसको छोड़ दो। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम पर ले गए और वहां कथा सुना रहे हैं। गर्भ में ध्रुव जी थे तो सुनीति को नारद जी कथा सुनाने आते थे, और आज प्रहलाद जी गर्भ में हैं तो नारद जी कथा सुनाने आ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, गर्भ में बालक और मैया टॉकीज में पिक्चर देखने जा रही है? गर्भ में बालक और मैया कानन में लीड लगा के गाने सुन रही है, तो बच्चा सेवा कहां से करे? वो भी डिस्को भांगड़ा करता हुआ आएगा, वो सेवा नहीं करेगा। अगर बच्चे से सेवा करवानी है तो उसको संस्कार गर्भ से ही देने पड़ेंगे। जब गर्भ से संस्कार लेकर के बालक आएगा तब वो सेवा करेगा, नहीं तो दारू पी के गाली ही देगा। क्योंकि तुमने देखा है, जो देखा है वही सामने आ रहा है। फिर क्यों रोते हो? फिर रोने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। आज नारद जी कथा सुना रहे हैं, परिणाम ये हुआ कि वो बालक बचपन से ही भगवान का भक्त बन गया, और आज हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूर्ण हुई। और जैसे ही तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बरमरोई वरदान मांगो। आज हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा है। बोले ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से बनूं, ना नारायण से मरूं। ब्रह्मा जी बोले सीधे सीधे कह दे मरूं ही ना। बोले नहीं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मैं जो मांग रहा हूं ये कंडीशन ना हो, ये शर्त ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप लौट करके आया, कयाधु से बोला, कयाधु जब मैं गया था तब तेरे गर्भ में बालक था, वो बालक जन्म लिया कि नहीं लिया? बोले प्रभु बालक का जन्म हो गया और उसका नाम हमने प्रहलाद रखा है। बोले लेके आओ, मेरे सामने तो लाओ। प्रहलाद को सामने लाया गया। आज प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यपु गदगद हो गए और उन्हें हिरण्याक्ष दैत्य महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। आज प्रहलाद जी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद आज तुम्हारी कक्षा में पहला दिन है इसलिए तुम्हें छूट मिलती है, तुम आज कुछ भी करो। प्रहलाद छोटे छोटे बालकों के साथ घूमने के लिए जा रहे थे, और जब घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सायकालीन का सत्र है और एक बूढ़ी सी डोकरी बैठ करके भगवान नारायण का ध्यान कर रही है और कह रही है, प्रभु आज इन बच्चों को बचा लेना। प्रहलाद आए। प्रहलाद ने कहा, देवी
इस राज्य के भगवान तो मेरे पिता हैं, फिर तू किस भगवान को याद कर रही है? बोले भैया हमें पता है इस राज्य के भगवान तुम्हारे पिता है, लेकिन मिट्टी की मटकियों में बिल्ली के बच्चे हैं और उस मिट्टी की मटकी को मैंने आग के हवाले कर दिया है। अब नारायण से प्रार्थना कर रही हूं कि उन बच्चों को बचा ले। क्या उस नारायण में वो शक्ति है जो इन बच्चों को बचा सकता है? बोले उस नारायण में तो इतनी शक्ति है कि वो पूरे संसार के बच्चों को बचा रहा है। अच्छा, तो सुबह मेरे सामने ये मटकी को खोलना, मैं देखूंगा कि वो बच्चे जीवित हैं या जल गए। प्रातः काल हुआ, उस मैया ने जैसे ही उस मटकी को निकाला, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे उसमें से भाग करके निकल गए। आज प्रहलाद को विश्वास हो गया कि जो मैंने गर्भ में कथा सुनी नारायण, वही नारायण इस सृष्टि का वास्तविक परमात्मा है, और तो सब हाड़ मास के पुतले हैं। आज गुरुजी ने दूसरे दिन पढ़ाना शुरू किया। बोले प्रहलाद बोलो, कबूतर वाला का। प्रहलाद जी चुप बैठे हैं। बोले गुरुजी मैं पहले समझूंगा कि आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, जब मैं समझूंगा तभी मैं बोलूंगा। बोले भैया हम दैत्य हैं और हम दैत्यों का काम है कि जब उदर पूर्ति करनी हो, भूख लगे, तो जो भी दिखाई दे उसको मार करके खा जाओ। कबूतर वाला का खरगोश वाला खा, कबूतर वाला का खरगोश वाला खा, गधा वाला का ओ बोलो खा खा खा, ओ बोलो खा खा। कबूतर वाला का खरगोश वाला खा, कबूतर वाला का खरगोश वाला खा। प्रहलाद बोले गुरुजी आप गलत पढ़ा रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है वो तो कुछ और है। बोले तुमने क्या पढ़ा है? कंबल वाला का और खम्भ वाला खा, कंबल वाला का और खम्भ वाला खा, गणेश वाला का ओ बोलो खा खा गा, ओ बोलो खा गा गा, ओ बोलो खा गा गा। गुरुजी जब कंबल पर बैठ करके भगवान का भजन करेंगे ना, तब वो इस कण कण में दिखाई देगा। और जब भगवान का भजन करो ना, तो सबसे पहले उस गणेश को याद करो जो सभी संकटों के, सभी विघ्नों के निवारण करता है। इसलिए मैं कहता हूँ गुरुजी कंबल वाला का और खम्भ वाला का, कंबल वाला का और खम्भ वाला खा, गणेश वाला का ओ बोलो खा खा गा, ओ बोलो गा गा गा, ओ बोलो गा गा गा। गुरुजी एक और बात सुनो। का कर्म का भूला है प्राणी, का कर्म का भूला है प्राणी, का कर्म का भूला है प्राणी का कर्म भूला है प्राणी। खा खाली हाथों जाना है, खा खाली हाथों जाना है। गागम का नहीं ठिकाना यहाँ, गागम का नहीं ठिकाना, घाघर भी नहीं हमारा है, घाघर भी नहीं हमारा है। चा चलने की तैयारी है, चा चलने की तैयारी है। अंगा का मतलब खाली है, अंगा का मतलब खाली। गुरुजी कोई साथ नहीं देता है सिवाय भगवान के भजन के। इसलिए मैं कहता हूँ कबूतर वाला का और खम्भ वाला खा,
कबूतर वाला का और खम्भ वाला खा, गणित वाला का ओ बोलो का ओ बोलो का बोलो गा गा गा। संडा मर्ग ने कहा हो गई तुम्हारी पढ़ाई, जाओ घर जाओ। और आज जैसे ही प्रहलाद जी घर आए और घर पहुंच करके हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद क्या पढ़ के आए। प्रहलाद ने कहा पिताजी भगवान को प्रसन्न करने के 9 मार्ग होते हैं, नवदा भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। हिरण्यकश्यपु मन में प्रसन्न हुआ, देखो मेरा भक्त मेरा बालक मुझे प्रसन्न करने के उपाय बता रहा है। और जैसे ही कहा श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणात् पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यमामेति भक्तिदा। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना कि पहले कीर्तन उसके बाद स्मरण, इससे नारायण प्रसन्न हो जाता है, आज हिरण्यकश्यपु के नेत्र खुल गए। क्या तू नारायण को प्रसन्न करने की बात कर रहा है? ले जाओ इसको और इसको द्वारा से पढ़ाओ। मेरे सामने नारायण का नाम नहीं लेना चाहिए, बस इतनी सी बात समझा देना। संडा मर्ग जी आए और प्रहलाद को स्कूल में ले आए। स्कूल में प्रहलाद